हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं चेतक पार्क में और वो भी दिन में 3 बजे। बिलीव करोगे 3 बजे कोई आता पार्क में, लेकिन हम लोग आए हैं। और मेरे को लाई है ये लड़की, ये औरत लेकर आई है दिन में 3 बजे मुझे। ये लाई है मुझे दिन में 3 बजे उठा के यहाँ पार्क में। तो बठिंडा में अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पर टिकट लगती है, नॉर्मल झूले भी हैं। अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। विदाउट टिकट भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं, जस्ट घूम सकते हैं, कोई राइड आप नहीं ले सकते हैं। भाई देखो ये लाई है मुझे 3 बजे इस डायनासोर के आगे अपनी फ़ोटो खिंचवा। तो यहाँ पर सब लोग वोटिंग करने के लिए गए सबसे पहले। तो मेरी जो फ्रेंड है उसने कभी वोटिंग नहीं की थी, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसको बहुत मन था वोटिंग करने का। तो सबसे पहले वो, उसके हस्बैंड और बच्चे जो थे वो सारे लोग चले गए। देन उसके बाद फिर हम लोग दोबारा गए थे। तो ये यहाँ पर सबसे पहले एक झील है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन लोगों ने। तो एक तरफ यहाँ पर वोटिंग होती है और दूसरी तरफ उतनी ज़्यादा कुछ है नहीं ये। तो ये अराउंड 20 फीट गहरी है सेंटर में जाके, साइड में उतनी गहरी नहीं है। और अगर आप लोग इवनिंग में आते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा वोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो हम लोग तो दिन में गए थे, लेकिन दिन में भी ठीक है, उतना ज़्यादा धूप नहीं लग रहा था क्योंकि हवा चल रही थी अच्छी खासी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उस टाइम भी। तो ये जो पूरा पार्क है अराउंड 10 एकड़ के करीबन है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, ना भैया को पता है, उन्होंने मुझे इतना ही बताया है, इतना ये है। और यहाँ पर इवनिंग में आप लोग आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज गर्मी के दिन है तो इवनिंग में ज़्यादा अच्छे से आप लोग घूम पाएंगे। और अगर विंटर्स में आप लोग आते हैं तो डे टाइम में भी आ सकते हैं। ओके, गर्मी का टाइम है सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक, और सर्दी का टाइम है 9 बजे से 6 बजे तक। इसके बाद ये लोग मुझे लेने आ गए थे। इसके बाद फिर मैं भी इस कश्ती में सवार हो गई थी और हम लोग फिर से एक राउंड लगा कर आए। अराउंड 2 राउंड हम लोग शायद लगा कर आए होंगे, तो काफ़ी मज़ा आया। और इससे पहले जो मैंने वोटिंग की थी आई गेस नैनीताल में की थी शायद, और इंडिया गेट में भी वोटिंग होती है दिल्ली में, बट मैंने वहाँ पर कभी की नहीं है। तो काफ़ी मज़ा आया। पानी में थोड़ा सा डर लग रहा था, नीचे पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और वीडियोज़ भी हम लोग शूट कर रहे थे और फ़ोटो भी ले रहे थे, तो डर लग रहा था कहीं पानी में फ़ोन ना गिर जाए। यार आपने इसके नीचे का निकालना जरूरी है। मैं इधर छाया में लाया था, उधर पसीने आ गए। हम धूप में रह लेंगे, उधर मत मोड़ो, सीधा रखो। और यहाँ पर हमने काफ़ी मस्ती करी वोटिंग करते हुए। तो ये थे हमारे वीडियो के मेन हीरो हीरोइन, बिकॉज कपल में बस यही कपल गया था और कोई गया नहीं था। और इसके बाद फिर हम वोटिंग करने के बाद वापस आ गए। तो जयवर्धन थोड़ा सा रो रहा था, तो उसने बोला मुझे भी जाना है, तो एक बारी फिर से भैया लेके गए थे उसे वोटिंग कराने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ना काफ़ी सारा मतलब राइड्स हैं यहाँ पर इसके अलावा, और काफ़ी अच्छी जगह मुझे ये लगी। राइड्स वगैरह तो हम लोग यहाँ पर ले नहीं पाए बिकॉज हमें रोज़ गार्डन भी जाना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस थोड़ी देर स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह ली, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे रोज़ गार्डन के लिए। ज़रा आपकी हालत देखो। तो आज लिया है भाई हमने पूरा बठिंडा घूमने का ठेका, और जो ठेका दिलवाया है इस लड़की ने आज पूरे बठिंडा घूमने का। तो अभी हम आ गए हैं रोज़ गार्डन, और रोज़ गार्डन में बहुत सारे रोज़ हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये ऑरेंज कलर का, ये पीच कलर का, ये देखो यार बेबी पिंक है, ये बेबी पिंक कलर का। और आगे दिखाएंगे। तो यहाँ से वहाँ तक इस लाइन में पूरे रोज़ अलग कलर के, और उस साइड भी पूरे रोज़ लगे हुए हैं अलग कलर के। तो यार यहाँ पर ना कुछ लिखा हुआ है पंजाबी में, जो कि ना मेरी समझ में आ रहा है और ना मंजू की समझ में आ रहा है। अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा है तो बताना, कमेंट करके बताना भाई। तो भाई हमारी जो कंफ्यूज मंजू है उसने पहेली को सुलझा लिया है। बता मंजू क्या लिखा है ये? गॉड इज लव।
यहाँ से दिखेगा वाला। ये कलर मैंने पहली बार देखा है। बाकी ये वाइट रोज सारे देखे तुमने? मंजू मैडम कह रही है मैंने सारे देखे हैं। नहीं मैंने देखे यार, मेरे को इनमें से आपको पता नहीं है कि फ्लावर को क्या बोलते रोज ही हैं पागल, सारे कलर अलग अलग हैं। रास्ता भटक गए हैं और मंजू के मंजू को शर्म आ रही है अपना थैला दिखाने में। मंजू क्या है इस थैले में? मंजू बचा हुआ सामान क्या बचा हुआ अभी खाया किसने? यहाँ पागल चल गया रास्ता। जो बैग में नहीं आया वो खाली नहीं लग। चलो कितने की टिकट है भैया? अलग-अलग झूलों की लगती है। इस वाले झूले की कितनी है? इसकी 10 रुपये आपकी। अच्छा इसकी में 20 है। अच्छा है। ठीक है अंकल जी। तो यहाँ पर जबरदस्त को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो ये एक स्लाइडिंग कुछ बना रखा था इन्होंने, और यहाँ पर जबरदस्त काफ़ी देर तक घूम रहा था। भैया हम भी चढ़ सकते हैं इसमें? देन उसके बाद जबरदस्त जो है स्लाइड से नीचे ही नहीं उतरा था, तो फाइनली जो झूले वाले भैया थे उन्होंने जा कर के उसको नीचे उतारा। और इसके बाद हम लोगों ने ये वाली राइड ली। तो ये सब हमने बच्चे लोगों के साथ ली, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को इस राइड पे। और उसके बाद बच्चों ने फिर और भी कई राइड्स ली। और ये वाली राइड पे तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा हो गया था बिल्कुल जैसे वॉमिट बस आने ही वाली है। और काफ़ी जब ये फास्ट हो गया बाद में, तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको स्टॉप करवाया। तो अब हम लोग रोज़ गार्डन से जा रहे हैं। कहाँ? रिलायंस मॉल। रिलायंस मॉल वहाँ पर देखते हैं कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। हम लोग सारे जा रहे हैं अपने अपने घर। कोई जा रहा है दिल्ली, कोई जा रहा है हरियाणा नहीं सोनीपत, कोई जा रहा है मेरठ। सारे अपनी अपनी जगह से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम रिलायंस मॉल आ गए हैं। अब देखते हैं अंदर अगर वीडियो बनाने देंगे तो बनाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। तो हम लोग घर आ गए हैं वहाँ से। और लास्ट टाइम में मेरी बैटरी फ़ोन की लो हो गई थी, और वैसे भी वहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो रिलायंस मॉल में मैंने शूट नहीं किया और बैटरी तो लो हो ही गई थी। अभी 10 बज गया है। हम लोग 8:30 के अराउंड घर आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, और अभी हमारा प्लान है एक मूवी देखने का। बिकॉज मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, तो मैं और मेरी नेबर जो है हम एक मूवी देखेंगे। तो मूवी हम लोगों ने डाउनलोड की है अतरंगी, वो हम लोगों ने नहीं देखी थी, तो वो हम अभी देखेंगे बैठकर। और आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग मूवी इंजॉय करेंगे। और अगर आप लोगों ने अतरंगी मूवी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मैं देखने के बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।